इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम जानने वाले हैं और सर्किट्स क्या होते हैं और उसके कंपोनेंट्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं और वो कैसे वर्क करती हैं, ये सारी चीज़ें हम आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। निहाल एंड हिज क्लासमेट्स वर वेरी एक्साइटेड फॉर देयर स्कूल ट्रिप टू भाखड़ा नागल डैम। There they would visit the hydroelectric powerhouse where the force of falling water was used to generate electricity। तो देखिए निहाल और उसके क्लासमेट कहाँ जाने वाले थे, स्कूल ट्रिप पर, और वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि स्कूल ट्रिप कहाँ की थी, भाखड़ा नागल डैम की। ठीक है ना। वहाँ पर वो क्या देखने वाले थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, जो किससे बनाया गया था, जो फॉलिंग वाटर मतलब जो पानी गिरता है उसका यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बनाया गया था। ठीक है ना। एंड दे ऑल्सो लुकड फॉरवर्ड टू द फ्री 13 किलोमीटर ट्रेन राइड फ्रॉम नागल इन पंजाब टू भाखड़ा इन हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग द ब्यूटीफुल सतलुज रिवर एंड थ्रू द शिवालिक हिल्स। और उसके बाद वो लोग कहाँ जाने वाले थे, 13 किलोमीटर ट्रेन राइड थी उनकी नागल से, फ्रॉम नागल इन पंजाब, पंजाब में क्या है नागल, वहाँ से लेकर के भाखड़ा हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना। वहाँ पर क्या देखने वाले थे वो लोग, ब्यूटीफुल सतलुज रिवर। ठीक है, और वहाँ पर शिवालिक हिल्स, इन सब चीज़ों को वो देखने वाले थे। प्रायर टू द ट्रिप निहाल एंड हिज क्लासमेट वर गिवन अ ग्रुप असाइनमेंट टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ट्रिप पर जाने से पहले निहाल और उसके क्लासमेट को एक असाइनमेंट दिया गया था जिसमें क्या उन्होंने करना था, प्रेजेंटेशन बनाना था। ठीक है, किस पर, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर उन्हें एक प्रेजेंटेशन बनाना था। दे बिगन बाय लुकिंग अराउंड देयर हाउस। तो उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, अपने घर के आसपास की चीज़ों को देखकर उन्होंने देखना स्टार्ट किया। देन देयर स्कूल फॉलोड बाय देयर नेबरहुड। और उसके बाद उन्होंने स्कूल और उसके बाद अपने नेबरहुड, आसपास के मतलब पड़ोसी जो चीज़ें हैं, सिटी है, देयर सिटी। एंड फाइनली दे सर्च्ड द इंटरनेट। और उसके बाद उन्होंने इंटरनेट पर सर्च किया। To their astonishment, their list kept growing. They decided to organize the use under different headings। तो यहाँ पर उनकी जो लिस्ट थी वो कैसी होती जा रही थी, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, एक हेडिंग दे करके उसको लिस्ट बनाना स्टार्ट किया। ठीक है ना। उनकी क्या लिस्ट है हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो है देखिए कुकिंग। कुकिंग में क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, इलेक्ट्रिक केटल, मिक्सर, ग्राइंडर, टोस्टर, ओवन, माइक्रोवेव। ठीक है ना। फिर है लाइटिंग, होम्स, ऑफिस, स्ट्रीट, मार्केट्स, फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, लिफ्ट, एस्केलेटर, हीटिंग एंड कूलिंग, फैन, रूम हीटर, इमर्सन, रोड गीज़र, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एंटरटेनमेंट, टेलीविज़न, रेडियो, कम्युनिकेशन, मोबाइल, इंटरनेट, अदर्स, वाटर पंप, क्रेन, कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इतनी सारी चीज़ों के नाम जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके उन्होंने क्या किया था, अपना प्रेजेंटेशन बनाया। ठीक है ना, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम अपने आसपास जो देखते हैं इतनी सारी चीज़ें हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। कैन यू हेल्प निहाल बाय एडिंग सम मोर यूजेस टू हिज लिस्ट। तो देखिए क्या आप और भी निहाल के और ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं ऐसी चीज़ों को बताने में जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। ऑल्सो सजेस्ट सम अदर वेज टू ग्रुपिंग द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आप क्या कर सकते हैं, अदर वेज मतलब दूसरा टाइप बता सकते हैं जिसमें उनको ग्रुपिंग करना आसान हो। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम। तो हम क्या करते हैं भाई, ऑल द टाइम हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। सो लेट अस लर्न समटाइम्स मोर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना है। यू हैव लर्न अर्लियर द इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेट इन मल्टीपल वेज बाय वाइंड मिल्स, बाय यूजिंग वाइंड एनर्जी, बाय सोलर पैनल्स, कैप्चरिंग द सन्स एनर्जी, बाय फॉलिंग वाटर, बाय यूजिंग नेचुरल गैस और कोल इन द चैप्टर नेचर्स ट्रेजर इन द ग्रेड 6th साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी। तो देखिए आपने पहले भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है उसके बहुत सारे तरीके देखे होंगे, जैसे कि बाइंड मिल में बनाई जाती है ना, बाइंड एनर्जी का यूज़ करके बनाई जाती है, सोलर पैनल्स बनाए जाते हैं जो सन एनर्जी को कैप्चर करते हैं। ठीक है, फॉलिंग वाटर का यूज़ करके भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, नेचुरल गैस का यूज़ करके। ये हमने किस में पढ़ा था, ग्रेड 6 में साइंस की बुक में। ठीक है, नेक्स्ट द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फ्रॉम दी सोर्स रीच आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज विया वायर्स। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे घरों में, हमारी फैक्ट्रीज में कहाँ से पहुँचती है, वायर्स के थ्रू पहुँचती है।
फॉर एग्जाम्पल एट होम वी प्लग इन वेरियस डिवाइसेस टू द इलेक्ट्रिक सॉकेट्स इन द वॉल। तो देखिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं उनको वर्क करने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स बने होते हैं ना हमारी दीवारों पर, तो हम उन पर क्या लगाते हैं, प्लग करते हैं। प्लग इन करने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ऑन होती है। However, to learn about electricity, we will focus on the portable source of electricity the most of us may have used. Let us start with it used in a common device like a torchlight. तो देखिए हम इलेक्ट्रिसिटी पर मतलब समझने के लिए हम ऐसी चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं जो हम बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले एक कॉमन डिवाइस लेते हैं, क्या, टॉर्च लाइट। टॉर्च लाइट देखिए ये एक टॉर्च लाइट है ना, जो आपको यहाँ पर दिखाई गई। ये क्या है, टॉर्च लाइट। कॉजन क्या लिखा है, द डेंजर साइन ऑन इलेक्ट्रिक पोल्स एंड अदर अप्लायंसेज वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट केयरफुली हैंडल। मतलब कि यहाँ पर ये जो साइन है ये क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी पोल्स पर लगा होता है, तो ये डेंजर का साइन है। अगर इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हार्मफुल या डेंजरस हो सकती है अगर उसे केयरफुली हैंडल ना किया जाए, ठीक है। नेवर एवर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट विद द पावर सप्लाई एट योर होम और स्कूल। अब हमें क्या है, पावर सप्लाई को लेकर के कोई भी एक्सपेरिमेंट अपने स्कूल और घर में नहीं करना है। इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पोर्टेबल जनरेटर कैन बी डेंजरस। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है पोर्टेबल जनरेटर्स जो होते हैं उनमें भी क्या होती है, डेंजरस होती है। यूज़ ओनली बैटरीज और सेल्स लाइक दोज और इन टॉर्च लाइट, वॉल क्लॉक्स, रेडियोज़ और रिमोट्स और एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें अगर एक्सपेरिमेंट करनी है तो हमें सिर्फ क्या है, सेल्स और बैटरीज़ का ही यूज़ करना है। इसके अंदर हमें और बड़ी बड़ी जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उनका यूज़ हमें नहीं करना है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं टॉर्च लाइट। टॉर्च लाइट का जो एक्सपेरिमेंट है हम उसको देख लेते हैं क्या है। यू माइट हैव यूज्ड अ टॉर्च लाइट ऑल्सो कॉल्ड अ टॉर्च और अ फ्लैश लाइट। हम सभी ने क्या है, टॉर्च लाइट यूज़ किया है और इसे हम फ्लैश लाइट या टॉर्च भी बोलते हैं, ठीक है। लेट अस एक्सप्लोर। तो अब हम आगे इसके बारे में जानते हैं। ये देखिए टॉर्च का ये डायग्राम बना हुआ है। टेक अ टॉर्च लाइट सिमिलर टू द ऑन सोन इन फिगर 3.1। ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब हमें क्या है, एक टॉर्च लेनी है, उसको देखना है। डू यू नोटिस अ लैम्प। अब आपको यहाँ पर लैम्प दिख रहा है एंड अ स्विच, ये स्विच दिख रहा है। स्लाइड इट स्विच एंड ऑब्जर्व डज द टॉर्च लैम्प ग्लो। अगर हम इस स्विच को आगे क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, तो टॉर्च क्या करती है, ग्लो करती है। नाउ स्लाइड द स्विच बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन एंड ऑब्जर्व द टॉर्च लैम्प। और उसके बाद हम इसे क्या करते हैं, वापस स्लाइड करते हैं, तो वहाँ पर टॉर्च को हम देखते हैं कि वो कैसे हो गई है, ऑफ हो गई है। यू माइट हैव नोटिस दैट द फर्स्ट पोजिशन ऑफ द स्विच द टॉर्च लैम्प ग्लो एंड द अनदर पोजिशन इज लैम्प डज नॉट ग्लो। तो पहले वाले जो पोजिशन है, जब हम स्लाइड को ऑन करते हैं, स्विच को स्लाइड करते हैं, तो कहाँ ये क्या कर लेता है, लैंप ऑन हो जाता है। और स्विच को हम स्लाइड ऑफ करते हैं तो ये क्या हो जाता है, लैंप ऑफ हो जाता है, ठीक है। नाउ ओपन द टॉर्च लाइट, व्हाट डू यू फाइंड इनसाइड। अब हमें टॉर्च को ओपन करना है, तो आप देखिए इसके अंदर क्या देखते हैं। इनसाइड द टॉर्च लाइट यू मे फाइंड 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल। टॉर्च के अंदर आपको क्या मिलेंगे, 2 से 3 इलेक्ट्रिक सेल्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बच्चा है वो क्या सोच रहा है, वाई डज द टॉर्च लैम्प ग्लो इन वन पोजिशन ऑफ इट्स स्विच। तो देखिए यहाँ पर जो सोच रहा है कि जो टॉर्च है वो एक ही पोजीशन पर ग्लो क्यों करती है, ठीक है। तो देखिए एक ही पोजीशन पर ग्लो इसलिए करती है क्योंकि उसको क्या है, ऐसे सेट किया गया है, ठीक है ना, कि स्विच को ऑन करेंगे तो लैंप ग्लो करेगा, स्विच को ऑफ करेंगे तो लैंप ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब देखिए सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसा होता है। टू अंडरस्टैंड हाउ अ टॉर्च वर्क लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट अबाउट इट्स कंपोनेंट। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या ये अगर ये जानना है कि टॉर्च कैसे काम करता है, तो सबसे पहले हमें उसके कंपोनेंट्स के बारे में समझना होगा, ठीक है। कंपोनेंट इसका फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक सेल। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल होता है। लेट अस ऑब्जर्व। तो हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, टेक एन इलेक्ट्रिक सेल्स, टर्न इट अराउंड एंड लुक एट अ केयरफुली फिगर 3.2। डू यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन marked on the electric cell? Do you also notice that it has a small protruding metal cap on the one side and a flat metal disc on the other side? तो देखिए यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है, आप देख रहे हैं, है ना, डायग्राम है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। यहाँ पर एक क्या है, मेटल कैप बना हुआ है और यहाँ पर होती है एक मेटल डिस्क होती है। जो इसमें क्या होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। इसमें एक टर्मिनल जो होता है मेटल कैप साइड में उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और दूसरा जो होता है जहाँ पर माइनस होता है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है।
नेक्स्ट आगे क्या है, एन ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, वन इन कॉल्ड पॉजिटिव एंड वाइल द अदर नेगेटिव. द मेटल कैप इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑन द इलेक्ट्रिक सेल एंड द मेटल डिस्क इज नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, दो टर्मिनल होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल. द इलेक्ट्रिक सेल इज़ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का पोर्टेबल सोर्स है. In torch, we generally use more than one cell are those placed in any particular order. तो देखिए टॉर्च में क्या होता है कि हम एक से ज़्यादा सेल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है ना. अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे क्या है. लेट अस एक्सपेरिमेंट. दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या है, बैटरी. क्या है दूसरा कंपोनेंट, बैटरी. लेट अस एक्सपेरिमेंट, क्या हम देखते हैं इसमें आगे क्या होता है. टेक आ टॉर्च विच यूजेस टू सेल्स. मतलब हमें एक ऐसी टॉर्च लेनी है जिसमें दो सेल्स का यूज़ होता है. ओपन इट्स कॉल सेल कंपार्टमेंट एंड टेक आउट ऑफ द सेल. अब हमें इसके सेल कंपार्टमेंट को ओपन करना है और इसके सेल्स को बाहर निकाल लेना है. पुट द सेल्स बैक इन डिफरेंट ऑर्डर. अब हमें क्या करना है, इसके सेल्स को डिफरेंट ऑर्डर में वापस से लगा देना है. ऑल्सो ट्राई रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ वन सेल. अब हमें रिवर्सिंग डायरेक्शन में इसको यूज़ करना है. देन स्लाइड द स्विच एंड चेक वेदर द लैम्प ग्लो इन ईच केस. तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये सब करने के बाद में हमें स्विच को ऑन करके देखना है क्या लैम्प ऑन होता है. नहीं, क्योंकि लैम्प ऑन क्यों नहीं होता है. चेक द ऑर्डर इन विच द सेल्स वर प्लेस्ड इन द टॉर्च व्हेन द लैम्प ग्लो. अब हमें क्या करना है कि वो वाला ऑर्डर देखना है सेल्स का जिसमें टॉर्च ग्लो कर रहा था या लैम्प ग्लो कर रहा था. ठीक है, द लैम्प ग्लोज व्हेन द सेल्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर एज सोन फिगर 3.3. तो देखिए यहाँ पर जो लैम्प जब ग्लो कर रहा था तो वहाँ पर सेल्स किस पोजीशन में थे. यहाँ पर देखिए ये 3.3 नंबर का जो डायग्राम है, सेल्स इस टाइप से लगे हुए थे. नोटिस हाउ द टर्मिनल ऑफ द टू सेल्स आर कनेक्टेड. तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दो सेल्स हैं इनके टर्मिनल कैसे कनेक्टेड होते हैं. द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल टू द नेक्स्ट सेल. तो यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है. सच कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज़ कॉल्ड बैटरी. तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा सेल जब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, बैटरी. क्या बोलते हैं, बैटरी. ओके. फॉर मैनी डिवाइसेस वी नीड मोर देन वन सेल. तो बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें एक से ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत होती है. सो वी कनेक्टेड टू और मोर सेल टुगेदर एज सोन फिगर 3.3. कनेक्टिंग मोर देन वन सेल प्रोवाइड एनर्जी टू सर्किट फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड मोर एनर्जी. तो देखिए एक सेल जो होता है वो कम टाइम तक हम चलता है. अगर हमें बड़े जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं उनको अगर चलाना है तो हम ज़्यादा सेल का यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है ना, अगर हम ज़्यादा सेल का यूज़ करते हैं तो ये लॉन्गर टाइम तक चलता है और ज़्यादा एनर्जी भी देता है. अब है फैसिनेटिंग फैक्ट, द टर्म बैटरी इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर अ सिंगल सेल. अगर हमने एक जो सिंगल सेल होता है जिसमें एक ही पॉजिटिव टर्मिनल और एक माइनस टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं. वी यूज़ द टर्म बैटरी इवन फॉर द सिंगल सेल दैट पावर्स अवर मोबाइल फ़ोन. तो देखिए जो टर्म है बैटरी वो हम एक सिंगल सेल के लिए भी यूज़ करते हैं जो क्या करता है हमारी मोबाइल फ़ोन की पावर को ऑन करता है. ठीक है, मोबाइल को हमारे क्या करता है, पावर देता है. ठीक है, इसके बाद है इलेक्ट्रिक लैम्प. अब देखिए हम इलेक्ट्रिक लैम्प के बारे में हम जानेंगे. इन लेट अस ऑब्जर्व. फॉर दिस एक्टिविटी यू विल रिक्वायर अ टॉर्च लाइट विद एन इन incandescent lamp or light bulb. Many old torch light still use such lamps. With your teacher's help, confirm that your torch light use an incandescent lamp. Take the torch and examine its lamp. What do you see? Do you notice a thin wire fixed in the middle of a glass bulb? देखिए यहाँ पर क्या है कि एक इलेक्ट्रिक लैम्प जो है वो लिया गया है. आप देखिए है ना, यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रिक लैम्प का आपको डायग्राम भी दिया है. ठीक है ना, ये यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा है ना. इसी डायग्राम के बारे में हम समझने वाले हैं. ठीक है, टेक अ टॉर्च एंड एग्जामाइन इट्स लैम्प. व्हाट डू यू सी. एक हमें टॉर्च लेनी है और इसके लैम्प को हमें देखना है कि ये कैसा दिखता है. डू यू नोटिस थिन वायर फिक्स्ड द मिडिल एंड ए ग्लास बल्ब. तो देखिए यहाँ पर जो ग्लास बल्ब होता है उसमें क्या होता है, एक वायर फिक्स्ड होता है. ठीक है ना, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो वायर है ये फिक्स होता है. इसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट. क्या बोलते हैं, फिलामेंट. नेक्स्ट फिर देखिए, नाउ स्विच ऑन द टॉर्च विच पार्ट ऑफ द लैम्प ग्लो. तो जब भी हम क्या करते हैं, टॉर्च को स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कौन सा जो पार्ट है वो ग्लो करता है,
यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट जो है ना, ये फिलामेंट वाला पार्ट, ये सिर्फ ग्लो करता है। देन थिन वायर इनसाइड द ग्लास बल्ब ऑफ लैम्प ग्लोज एंड ग्लोइंग थिन वायर्स इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द लैम्प। तो यहाँ पर जो ग्लोइंग पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। टेक आउट द लैम्प विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड इंस्पेक्ट इट फ्रॉम ऑल साइड्स हाउ इट फिलामेंट फिक्स्ड। तो देखिए यहाँ पर है, ये हमें क्या करना है, बल्ब को बाहर निकाल लेना है और हमें इसका क्या करना है, एग्जामाइन करना है कि ये कैसे चारों तरफ से दिखाई देता है। तो देखिए सबसे पहले हम ये इस को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एक ग्लास बल्ब है ना, ग्लास बल्ब है, और ये जो दो थिक वायर हैं उसमें क्या होता है, फिलामेंट उससे कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। फिर है यहाँ पर इंसुलेटर सपोर्टर होता है, और यहाँ पर होता है मेटल केस टर्मिनल होता है, ठीक है ना। ये भी इंसुलेटर है, ये होता है मेटल टिप। यहाँ पर एक मेटल टिप ये है, दूसरा ये है, इससे ही क्या होता है, बैटरी ग्लो करता है, ठीक है ना। सेल ग्लो करता है या लैंप ग्लो करता है, ठीक है। नाउ स्विच ऑन द टॉर्च, नहीं यहाँ से नहीं है, हाँ। टेक आउट द लैम्प विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड इंस्पेक्ट ऑल साइड हाउ इज फिलामेंट फिक्स्ड। तो हमने देखा कि फिलामेंट क्या है, कैसे लगाए गए, ठीक है। द फिलामेंट इज अटैच्ड ऑफ टू थिक wire that support it as shown in figure 3.4. A one thick wire connected of the metal case at lamp base, which while the other connect to the lamp metal tip and center of the base. These form the two terminal of the lamp and are fixed the way that do not touch each other. In such incandescent lamp, the filament gets hot and glow to produce light. तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब ये दोनों टर्मिनल जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब इसमें पावर सप्लाई होता है तो ये क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्मॉल इनकैंडिसेंट लैम्प यूज्ड इन टॉर्च, इट्स सिंप्लीफाइड ड्राइंग शो इन द कनेक्शन ऑफ वायर टू द टर्मिनल। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर एक फिगर आपको दिखाया गया है, कैसा होता है। यहाँ पर देखिए ये जो फिलामेंट है ना, ये फिलामेंट है, ये दो थिक वायर से जुड़ा हुआ है। ये एक थिक वायर जो है यहाँ पर मेटल टिप यहाँ पर लगा है और दूसरा यहाँ पर लगा है, ताकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट ना हो सके। और इन दोनों पर जब पावर सप्लाई होता है तो ये क्या करता है, बल्ब फिलामेंट जो है वो ग्लो करता है और हमारा बल्ब ग्लो करता है। However, my torch has a different kind of lamp. In fact, it can be taken out of the torch as it is fixed in. तो यहाँ पर देखिए ये बच्चा क्या बोल रहा है कि जो मेरी टॉर्च है वो कैसी है, उसमें डिफरेंट काइंड का तरीके का लैंप लगा हुआ है। ये क्या है, एकदम टॉर्च से फिक्स्ड है और उसको निकाला नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो हम आगे देख लेते हैं, कैसा उसके टॉर्च में कैसा वाला लैंप लगा है, ठीक है। वो कौन सा लैंप होगा, एलईडी लैंप। कौन सा लैंप होगा, एलईडी, क्योंकि मैनी टॉर्चेज इन यूज्ड टुडे हैव अ लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी लैंप इंस्टेड ऑफ एन इनकैंडेसेंट लैंप एज सोन इन फिगर 3.5। तो ठीक है, यहाँ पर इस टॉर्च में देखिए कौन सा बल्ब लगा है, एलईडी लैंप, ठीक है ना। एलईडी लैंप का यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाया गया है। लेट अस ऑब्जर्व, तो अब हम इसे देख लेते हैं कि एलईडी लैंप जो होता है वो कैसा दिखाई देता है। टेक एन एलईडी ऑफ एनी कलर एंड ऑब्जर्व डू यू सी एनी फिलामेंट इनसाइड। तो देखिए हम देखते हैं कि यहाँ पर किसी भी कलर का आपको एक बल्ब लेना है, इसमें आपको क्या एक फिलामेंट दिखाई देता है। नोटिस द लेंथ ऑफ टू वायर्स अटैच्ड टू द एलईडी, डू यू फाइंड वन ऑफ दोज लॉन्गर देन अदर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एलईडी में दो जो आपको वायर दिख रहे हैं, इसमें से क्या है, एक लॉन्ग रहता है और एक शॉर्ट रहता है, ठीक है ना। जो लॉन्ग वाला वायर है वो क्या है, उसमें प्लस चार्ज है, और जो शॉर्ट वाला वायर है उसमें माइनस चार्ज है। अनलाइक इनकैंडेसेंट लैम्प्स, मतलब कि ऐसा जो हमने अभी बाकी सारे लैम्प्स और बैटरीज देखे उसमें ऐसा नहीं है। एलईडीज़ डू नॉट हैव फिलामेंट, देखिए एलईडीज़ में क्या है, कोई भी फिलामेंट नहीं होता है। दे ऑल्सो हैव टू टर्मिनल्स, इसमें क्या होते हैं, टू टर्मिनल्स होते हैं, एक प्लस और माइनस, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अटैच्ड टू द लॉन्गर वायर, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो कैसा होता है, प्लस, ठीक है ना। और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो कैसा, माइनस होता है और शॉर्ट होता है, ठीक है। अ टॉर्च में यूज़ वन और मोर एलईडीज़ समटाइम्स ऑफ डिफरेंट शेप ऑन इट्स लैम्प, ठीक है ना। तो यहाँ पर टॉर्च जो होती है उसमें एक से ज़्यादा एलईडीज़ का यूज़ होता है और वो अलग अलग शेप का और साइज़ की हो सकती है। After having learned about the electric cell battery and electric lamps, we are now ready to make the torch lamp glow using an electric cell और बैटरी। तो यहाँ पर इन सब कंपोनेंट्स के बारे में जानने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक लैम्प को ग्लो कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना होगा, तो हम देख लेते हैं आगे हमें क्या करना है। मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। अब हमें इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी का यूज़ करके एक लैम्प को ग्लो करना है, ठीक है। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल एंड इनकैंडेसेंट लैम्प यूज्ड इन टॉर्च, सेल होल्डर, लैम्प होल्डर एंड 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, ठीक है। हमें कौन कौन सी चीज़ें लेनी नहीं, यहाँ पर देखिए आगे ये
ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल होल्डर हमने ले लिया जिसमें 2 वायर अटैच्ड होते हैं यहाँ पर ए बी सी, है ना। बी में क्या है, एन इलेक्ट्रिक सेल इनसाइड द सेल होल्डर। यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग वाला है ये सेल, है ना। इसके अंदर हमें लगाना है, ठीक है। ए नंबर पे हमने क्या देखा है, इलेक्ट्रिक सेल होल्डर हमने लेना है और यहाँ पर सेल को होल्डर में हमें लगा देना है, ठीक है। वायर कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग इलेक्ट्रिकल टेप से हमें इसको क्या कर देना है, कवर, ठीक है। आगे देखते हैं हम क्या है। नंबर 2, रिमूव अबाउट 1 सेंटीमीटर ऑफ प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द ईच वायर और टू एक्सपोज द मेटल्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो वायर्स हैं इनको 1-1 सेंटीमीटर से हमें इसके प्लास्टिक कवर को हटा देना है, क्योंकि जो वायर्स होते हैं उसमें क्या होता है, प्लास्टिक कवर लगा होता है। सभी के हमें क्या करना है, एक वायर के प्लास्टिक कवर को हटा देना है, ठीक है। प्लास्टिक कवर को हटाने के बाद क्या करेंगे, अटैच्ड 2 वायर इनटू 2 एंड्स ऑफ द सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 3.7। तो देखिए 3.7 फिगर में जो हमें दिखाया गया है क्या है, यहाँ पर हमें क्या कर देना है, इनके वायर्स को अटैच कर देना है, ठीक है। अटैच करने के बाद है इंसर्ट अ सेल इन होल्डर सच इट्स नेगेटिव टर्मिनल इज टुवर्ड्स द स्प्रिंग साइड एंड द होल्डर इन केस सेल होल्डर इज नॉट अवेलेबल। फिक्स द 2 वायर्स टू द सेल यूजिंग इलेक्ट्रिक टेप, ठीक है। हमें क्या करना है, इसमें सेल होल्डर में इसको लगा देना है। इसमें क्या होना है, नेगेटिव टर्मिनल जो है वो स्प्रिंग साइड में होना चाहिए। अटैच्ड 2 वायर्स टू द स्क्रू ऑफ द लैंप होल्डर एज शोन फिगर 3.8। अब देखिए 3.8 नंबर का जो फिगर है आपको दिखाया गया है कि एन इलेक्ट्रिक लैंप होल्डर विद वायर्स अटैच्ड। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक होल्डर लैंप है जिसमें क्या है, वायर्स लगे हुए हैं, है ना। इसके बाद एन इनकैंडेसेंट लैंप इनसाइड द लैंप होल्डर। अब हमें यहाँ पर इसमें लैंप लगा देना है, ठीक है। वायर से कनेक्टेड टू द इनकैंडेसेंट टॉर्च लैंप विद इलेक्ट्रिक टेप। यहाँ पर वायर्स को हमें टेप से क्या कर देना है, अटैच कर देना है, ठीक है। नाउ आगे देखिए क्या लिखा है, आगे नाउ वी आर रेडी टू कनेक्ट द सेल टू द लैंप टू मेक इट ग्लो। वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स, प्रेडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ द वेज इन विच द लैंप एंड द सेल्स कैन बी कनेक्टेड आर शोन इन टेबल 3.1। अब हमें इस एक्टिविटी को 2 पार्ट्स में पूरा करना है, जिसमें क्या होगा, प्रेडिक्शन एंड क्या होगा, ऑब्जर्वेशन। प्रेडिक्शन क्या होगा कि हम प्रेडिक्ट करेंगे फॉर ईच अरेंजमेंट इफ द लैंप विल ग्लो और नॉट, राइट योर प्रेडिक्शन इन टेबल 3.1। now connect the lamp and cell and observe if the lamp glow or not. Note down the observation in your table also for the lamp which glow color their glass bulb yellow, ठीक है ना। अगर क्या करता है कि जो लैंप है वो ग्लो करता है तो हमें उसका कलर कैसा कर देना है, येलो। ट्राई टू मेक द लैंप ग्लो। अब हमें लैंप को ग्लो करना है। द लैंप आर नॉट सोन ग्लोइंग इन एनी सर्किट्स। तो प्रिडिक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, जो वायर्स है वो ऐसे कनेक्टेड किए गए हैं, मतलब यहाँ पर क्या है, लैंप ग्लो करेगा, ठीक है ना। लैंप क्या करेगा, ग्लो। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ये भी क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन हमारा कि लैंप ग्लो कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर से वायर का कनेक्शन हटा दिया गया है तो ये ग्लो नहीं करेगा, ठीक है ना, ग्लो नहीं करेगा। ऑब्जर्वेशन भी हमारा क्या है, ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जब ये एक वायर कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड होता है तभी वो लैंप ग्लो नहीं कर सकता। यहाँ पर भी देखिए दूसरे वायर को इन्होंने डिसकनेक्ट कर दिया, मतलब यहाँ पर प्रेडिक्शन ये है कि ग्लो नहीं करेगा, और जब भी हम इसको बैटरी को से कनेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम दोनों वायर्स को एक ही साइड में कनेक्ट करेंगे, है ना, दोनों किसी एक साइड में, तो यहाँ पर भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। और थर्ड सिचुएशन जो है यहाँ पर बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि एक ही वायर को आप किसी दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी इन्होंने पहले से नहीं बताया, ठीक है ना। किसी भी वायर को किसी भी वायर से कनेक्ट आप कर सकते हैं, ओके। The lamp glows in the arrangement at serial number 1 and 6 and does not glow in the remaining arrangement। तो देखिए लैंप कब ग्लो करता है, यहाँ पर सीरियल नंबर 1 और 6 में ही ग्लो करता है। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द लैंप ग्लो। तो अब हमें उस अरेंजमेंट को देखना है जहाँ पर बल्ब ग्लो करता है। कंपेयर दीज विद दोज इन विच द लैंप डज नॉट ग्लो। और हमें इससे कंपेयर करना है जहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करता है, ठीक है। कैन यू फाइंड द रीज़न फॉर द डिफरेंस। तो हमें यहाँ पर इसका रीज़न देखना है कि भाई जो लाइट है वो ग्लो क्यों नहीं करता है। एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हमें इस इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, ठीक है। हमने इसके बारे में देखा था कि यहाँ पर देखिए एक तो नेगेटिव टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, और जब हमें क्या करते हैं इनको
कनेक्ट करते हैं तो बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है, ठीक है ना, ग्लो करता है। द लैम्प ग्लोज व्हेन द टर्मिनल एंड ऑफ द लैम्प इज कनेक्टेड टू द वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द अदर टर्मिनल ऑफ द लैम्प टू द अदर टर्मिनल ऑफ द सेल एज शोन फिगर 3.9। तो देखिए अगर जब हमारा सर्किट इस तरीके से क्या होगा, कनेक्टेड होगा, तभी क्या होगा, हमारा लैम्प ग्लो करेगा, ठीक है। और इसे, इस सेटअप और सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट हम बोलते हैं, विच प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द लैम्प। और ये क्या है, एक कंप्लीट पाथ होता है, ठीक है। ये प्लस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के तक क्या होता है, एक पाथ होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करता है, इससे लैम्प ग्लो करता है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होना चाहिए। When the terminals of the lamp are connected with those the electric cell by wires, the current passes through the filament of the incandescent lamp and makes it glow. With the incandescent lamp, it does not matter which is the terminal connected to the positive or negative. देखिए करंट पास होता है फिलामेंट से इनकैंडिसेंट लैंप में और ये क्या करता है, ग्लो करता है। विद द इनकैंडिसेंट लैंप इट डज़ नॉट मैटर। देखिए इनकैंडिसेंट लैंप ये मैटर नहीं करता है कि कौन से टर्मिनल से कौन से वायर को कनेक्ट किया गया है, बस ये है कि यहाँ पर वायर को कनेक्ट होना चाहिए, उसके बाद करंट फ्लो करता है और फिलामेंट ग्लो करने लगता है, ठीक है। फिर है फैसिनेटिंग फैक्ट, समटाइम्स एन इनकैंडिसेंट लैम्प डज नॉट ग्लो इवन व्हेन कनेक्टेड टू द सेल। अब क्या है, कभी कभी ये जो लैम्प है वो ग्लो नहीं करता है बल्कि कनेक्टेड होता है प्रॉपरली। वी से द लैम्प हैज़ फ्यूज्ड, तो हम क्या कहते हैं कि लैम्प कैसा हो गया है, फ्यूज़ हो गया है। यूजुअली ड्यू टू द ब्रोकन फिलामेंट, ये क्या कब होता है, जब फिलामेंट कैसा हो जाता है, टूट जाता है। अ ब्रोकन फिलामेंट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करेंट प्रिवेंटिंग द लैम्प फ्रॉम ग्लोइंग। तो यहाँ पर जो ब्रोकन फिलामेंट होता है वो कैसा है, वो ग्लो नहीं करता है, ठीक है ना। लेट अस नाउ ट्राई टू मेक एन एलईडी ग्लो। अब हम क्या करते हैं, एक एलईडी बल्ब को ग्लो करने का ट्राई करते हैं, ठीक है ना। लेट अस एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेक टू इलेक्ट्रिक सेल्स एन एलईडी ऑफ एनी कलर, अ सेल होल्डर दैट कैन फिट टू सेल्स एंड टू लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर। रिमूव अबाउट 1 centimeter of plastic covering from both ends of the each wire of the expose of the metal. Connect the two wires to the cell holder as shown in। देखिए यहाँ पर ये इन्होंने एक डायग्राम दिखाया है, इसमें हमें क्या करना है, एक सेल होल्डर लेना है ना, इसमें और सेल्स को हमें क्या करना है, यहाँ पर कनेक्ट लगा देना है। इंसर्ट टू सेल्स इन होल्डर, यहाँ पर दो सेल लगा देने, एक ये है और दूसरा ये है। टेकिंग केयर दैट फॉर ईच सेल इट नेगेटिव टर्मिनल इज टुवर्ड्स द स्प्रिंग साइड ऑफ द होल्डर। अब हमें ये देखना है कि जो दोनों का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कहाँ पर होना चाहिए, स्प्रिंग के साइड में होना चाहिए, स्प्रिंग साइड में होना चाहिए। एंड बैटरी इज़ रेडी टू यूज़, हाउ विल यू डिसाइड विच इज़ पॉजिटिव टर्मिनल फॉर दिस बैटरी। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है इस बैटरी का। The terminal of holder which is connected to the positive terminal of one cell is positive and the one connected to the negative terminal of the other cell is negative terminal। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ऐसा जो सेल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसे हम नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे। नाउ कनेक्टेड द फ्री एंड ऑफ द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल वायर टू द लॉन्गर वायर ऑफ एलईडी। अब ये जो वायर है पॉजिटिव टर्मिनल का उसे हम लॉन्ग एलईडी से हम कनेक्ट करते हैं और शॉर्टर वायर जो है उसे नेगेटिव को हम क्या करते हैं, एलईडी वायर से कनेक्ट करते हैं। डज द एलईडी ग्लो, क्या एलईडी ग्लो करता है। रिपीट द अबव स्टेप बट इंटरचेंज द वायर्स। अब हमें क्या करना है, इस स्टेप को रिपीट करना है, बस हमें वायर को इंटरचेंज कर लेना है। एंड वायर कनेक्टेड टू द एलईडी, डज द एलईडी ग्लो अगेन। तो यहाँ पर एलईडी ग्लो करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो अब हमारा ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड द एलईडी ग्लोज इन द फर्स्ट केस। मीन्स जो हमारा फर्स्ट केस है यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया गया है, नेगेटिव से नेगेटिव को किया गया है। तो फर्स्ट केस में हमारा क्या होता है, जो 3.10 जो हमारा क्या है डायग्राम है, इसमें फर्स्ट नंबर जो है वो क्या करता है, इसमें एलईडी ग्लो करता है, ठीक है। एंड सी एंड डज नॉट ग्लो इन अदर 3.10 डी। ये जो डी नंबर का जो डायग्राम है इसमें बल्ब ग्लो नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, इट इज़ बिकॉज द करंट पास थ्रू द एलईडी इन वन डायरेक्शन ओनली। द करंट पास थ्रू द एलईडी ओनली व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एलईडी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल इन द बैटरी एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एलईडी is connected to the negative terminal of the
negative terminal of the battery. When current passes through the LED, it glows. Always take care of connected to the करेक्टली इन अ सर्किट टू मेक इट ग्लो। तो देखिए यहाँ पर जो हमें दो डायग्राम दिए गए हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, पहला जो डायग्राम है इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और जो एलईडी है वो ग्लो करता है। यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है तो और इसमें ग्लो नहीं करता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव को कनेक्ट किया गया, माइनस से माइनस को किया गया, नेगेटिव से नेगेटिव को। लेकिन इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव को कनेक्ट किया गया है, इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव को कर दिया है, इसलिए यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे। समटाइम्स यू हैव मेक कम अक्रॉस अ डिवाइस इन विच द सेल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। देखिए कभी हमने क्या है, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस देखे हैं जिसमें जो सेल्स हैं वो साइड बाय साइड एक दूसरे के साइड में लगे हुए होते हैं। देन हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल कनेक्टेड। तो यहाँ पर जो सेल के टर्मिनल्स है वो कैसे कनेक्टेड होते हैं। इफ़ यू आर केयरफुली लुक इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट यू विल यूजुअली सी अ थिक वायर और मेटल स्ट्रिप कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट। अगर हम इसे बैटरी को हम क्या करें, केयरफुली देखेंगे बैटरी कंपार्टमेंट को, तो हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ पर एक सेल जो होता है ना उसका नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। और अगर ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पॉजिटिव टर्मिनल कैसा है, नेगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। and the positive terminal of the one cell, negative terminal of the next. To help with the proper placement plus and minus symbol are typically printed inside। तो यहाँ पर क्या है कि हमें इनके हेल्प करने के लिए, ये देखने के लिए कि कौन सा टर्मिनल तो यहाँ पर प्रिंटेड होता है, माइनस और प्लस और माइनस यहाँ पर प्रिंटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या है, इलेक्ट्रिक स्विचेस, ठीक है। ये जो हमारा टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो टॉपिक है आपका वो क्या है, इलेक्ट्रिक स्विच। हमने कंप्लीट कर लिए थे, बहुत सारे जो सर्किट डायग्राम्स हैं और जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक स्विच। मतलब जो इलेक्ट्रिक जो स्विच होता है, जैसे हम पंखा हो गया, कूलर हो गया, लाइट हो गया, उसको हम जब ऑन और ऑफ़ करते हैं तो वो क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच से बोलते हैं, ठीक है ना। हाउ डज़ अ स्विच टर्न ऑन और ऑफ द टॉर्च लाइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो स्विच है वो कैसे लाइट, टॉर्च लाइट को ऑन और ऑफ़ करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है। लेट अस फर्स्ट मेक अ सिंपल स्विच ऑन योर ओन। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सा स्विच बनाते हैं। लेट अस कंस्ट्रक्ट, तो हम करते हैं, क्या करना है भाई, कलेक्टेड 2 ड्राइंग पिन्स, अ सेफ्टी पिन और अ पेपर क्लिप, 2 वायर्स एंड स्मॉल पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड। देखिए यहाँ पर एक कार्डबोर्ड ले लेना है, यहाँ पर ये जो 2 ड्राइंग पिन्स है और ये सेफ्टी पिन है और 2 वायर हमें यहाँ पर ले लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इंसर्ट अ ड्राइंग पिन through the ring of the safety pin and fix it to the cardboard piece ensuring that the safety pin can rotate freely। तो हमें क्या क्या करना है, यहाँ पर जो कार्डबोर्ड है उस पर ये 2 ड्राइंग पिन्स लगा देनी है और उसमें एक सेफ्टी पिन का जो होल होता है वहाँ से हमें एक पिन लगा देनी है ताकि जो सेफ्टी पिन है वो फ्रीली रोटेट कर सके, और इन दोनों वायर्स को यहाँ पर अटैच कर देना है, ठीक है। Fix the second drawing pin into the cardboard piece so the free end of the safety pin can touch it। तो और दूसरी जो पिन है हमें वहाँ पर सेफ्टी बोर्ड के फ्री एंड पर लगानी है ताकि जो ये जो पिन है, सेफ्टी पिन है, वो क्या कर सके, इस ड्राइंग पिन को टच कर सके। नेक्स्ट है कनेक्ट अ वायर टू ईच ड्राइंग पिन और द सेफ्टी स्विच इज़ रेडी। और यहाँ पर हमें हर एक ड्राइंग पिन पर क्या लगा देना है, वायर, और हमारा स्विच क्या हो गया है, तैयार हो गया है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, जो ए नंबर का जो डायग्राम है इसमें क्या लिखा है, ऑफ पोजीशन, क्या लिखा है, ऑफ पोजीशन। और जो हमारा बी नंबर का डायग्राम है उसमें क्या लिखा है, ऑन पोजीशन। अब हम देखते हैं आगे कैसे और क्यों। लेट अस नाउ टेस्ट आवर स्विच। अब हम अपने स्विच को टेस्ट करेंगे भाई, क्योंकि हमने बनाया है तो हमें देखना पड़ेगा कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। लेट अस टेस्ट। कनेक्ट द इलेक्ट्रिक सेल लैम्प एंड स्विच एज सोन इन फिगर 3.8 डज द लैम्प ग्लो। अब देखिए हमने जो सर्किट बनाया था उसमें हमें इस स्विच को क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें लैम्प ग्लो करता है या नहीं।
rotate the free end of the safety pin till it touch the other drawing pin as shown in figure 3.8. does the lamp glow now? देखिए यहाँ पर इसको क्या करना है, रोटेट करना है जब तक कि ये दूसरे एंड को क्या करना कर ले, ड्राइंग पिन के एंड को टच ना कर ले। अब हमें देखना है कि जो लैम्प है वो ग्लो करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ देखिए आप, जो लैम्प है वो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। आपको दिखाई दे रहा है ना, येलो कलर का जो लाइट है वो ऑन है, मतलब कि लैम्प ग्लो कर रहा है, ठीक है। When the safety pin touches both drawing pins, it close the gap and complete the path. जब सेफ्टी पिन क्या करता है, इन दोनों पिन को टच करता है, मतलब इनके बीच में ये जो गैप है इसको क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। वी कॉल दिस एज दिस द ऑन पोजीशन, मतलब इसे हम क्या बोल सकते हैं, ऑन पोजीशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। and where the circuit is closed and the current flow from the cells positive to negative terminal making the lamp glow। और यहाँ पर क्या है, जो करंट है वो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है। इससे क्या होता है, बल्ब ग्लो करता है। when the safety pin does not touch the second drawing पिन द गैप इस सर्किट प्रिवेंट करेंट फ्लो। देखिए अब यहाँ पर जो पिन है, जो सेफ्टी पिन है वो क्या कर रही है, यहाँ पर टच नहीं कर रही है, इस पथ को कंप्लीट नहीं कर रही है, तो जो बल्ब है वो क्या करता है, ग्लो नहीं करता है, ठीक है। इसलिए अब हम आगे देखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ पोजीशन, ठीक है। एंड वी से दैट द सर्किट इज़ ओपन, और हम उसे क्या बोल सकते हैं, सर्किट क्या है, खुला हुआ है, ओपन है। नोट दैट आ स्विच कैन बी प्लेस्ड एनी वेयर। अब देखिए जो स्विच है ना वो सर्किट में कहीं भी लगाया जा सकता है, किसी भी जगह पर। सो इसका कोई फिक्स जो है वो प्लेस नहीं है कि हमें यहीं पर लगाना है, किसी भी जगह पर हम लगा सकते हैं। अ स्विच इज सिंपल डिवाइस दैट आइदर कंप्लीट्स और ब्रेक अ सर्किट। मतलब स्विच ही एक ऐसा डिवाइस है जो क्या कर सकता है, पूरे सर्किट को कंप्लीट करता है और ब्रेक भी कर सकता है, ठीक है। एट होम वर्क द सम वे थो थॉट दे आर डिज़ाइन डिफरेंटली। अब देखिए हमने क्या देखा है, अपने घरों में भी अलग अलग टाइप से इसको डिज़ाइन किया जाता है। अब है सर्किट्स के डायग्राम, क्या लिखा है यहाँ पर, कैन वी रिप्रेजेंट द सर्किट इन अ सिंपलर मैनर। देखिए क्योंकि सर्किट है, सर्किट में क्या होता है, लैंप होता है, बल्ब होता है, वायर होता है, सेल होता है, बैटरीज होता है। तो इन्हें हम क्या करेंगे, अगर हमें इन्हें रिप्रेजेंट करना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ एक सिंबल बनाना पड़ेगा सिंपली मैनर में इसको प्रेजेंट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिम्बल्स ऑन टेबल 3.2। मतलब यहाँ पर क्या दिए हैं, इसके सिम्बल्स दिए हैं, मतलब ये इसको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि ये जो है आपके क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक सेल है, मतलब एक सिंगल सेल है, उसको हमें कैसे सिंबल बनाना होता है, ये इस टाइप का एक सिंबल होता है, उसको हमें इस टाइप से प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैटरी। बैटरी मतलब कितने सेल हैं, एक से ज़्यादा सेल हैं, तो यहाँ पर वही सिंबल है, बस उसको डबल बार हमें प्लेस कर देना है। थर्ड है आपका क्या, इलेक्ट्रिक लैंप, मतलब बल्ब। बल्ब क्या होता है, इस टाइप से होता है, ठीक है, ये बल्ब का साइन है। और देखिए लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, एलईडी का साइन इस तरीके से है। फिर स्विच इन ऑन पोजीशन, मतलब कि यहाँ पर क्या है, इसने कंप्लीट कर लिया है किसको, सर्किट को, ठीक है, सर्किट पथ को कंप्लीट किया है। स्विच ऑफ पोजीशन, इसने सर्किट पथ को कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए क्या है, ये ऑफ पोजीशन में है। और ये जो वायर है, वायर को एक सिंपली सिंगल लाइन से हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। इन द सिंबल for an electric cell and a long line represent the positive terminal while the short line present the negative terminal। देखिए इलेक्ट्रिक सेल का कैसा सिंबल होता है, ऐसा जो लॉन्ग लाइन होती है ना, लॉन्ग लाइन उसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, और जो शॉर्ट लाइन होती है इसको नेगेटिव टर्मिनल। ओके आगे देखते हैं। In the symbol for an LED, the triangle points to the direction in which the current can flow। देखिए यहाँ पर LED का जो डायग्राम है, यहाँ पर जो डायरेक्शन कैसा है, ट्राइंगल पॉइंट। ट्राइंगल पॉइंट जो है ना, वहाँ पर क्या होता है, करंट फ्लो कर सकता है। द टू एरो इंडिकेट दैट लाइट इज इमिट बाय एन LED। हाँ, अब यहाँ पर जो टू एरो है, मतलब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि लाइट जो है वो इमिट कर सकता है एलईडी बाय यूजिंग सिंबल टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल को यूज़ करके इजीली हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं एंड अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हमें क्या है, पूरा पूरा सेल, स्विच, बैटरी ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सिर्फ सिंबल बना करके क्या कर सकते हैं, एक सर्किट डायग्राम इजीली बना सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ठीक है, आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिंबल इज कॉल्ड अ सर्किट डायग्राम। अब यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज़ करके, अगर हम कुछ सिंबल का यूज़ करके हम अगर कोई सर्किट बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम। ठीक है, लेट अस ड्रॉ। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं। ठीक है, using symbol shown in table 3.2 draw the circuit diagram of an electric circuit given figure 3.12 and figure 3.10 c are you circuit diagram similar to figure 3.14 and figure 3.14b respectively। यहाँ पर देखिए जो दो डायग्राम दिए गए हैं, ठीक है ना, वो कैसे हैं, क्या लिखा है, फर्स्ट डायग्राम है सर्किट डायग्राम। ठीक है, फर्स्ट जो ए नंबर पर है वो क्या है, सर्किट डायग्राम है, मतलब ये दोनों ही क्या है, सर्किट डायग्राम। ए नंबर पर क्या है, विथ एन इनकैंडिसेंट लैम्प, मतलब यहाँ पर एक जो बल्ब लगाया गया था, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था, एंड विद एन एलईडी लैम्प। और ये एलईडी लैम्प जो है ना उसमें उसके साथ भी क्या है, एक सर्किट डायग्राम बनाया। इसको हम क्या बोलेंगे, सेल या बैटरी। ये क्या है, हमारा स्विच है, और ये क्या है, हमारा लैम्प है। यहाँ पर ये क्या है, एलईडी है, और यहाँ पर ये बैटरीज है। ओके, अब हम देखते हैं आगे क्या है, डाइव डीपर। International organization such as International Electronic Commission (IEC), American National Standard Institute (ANSI), and Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) create standard symbol for the electrical and electronic parts. Using the same symbol across the world helps people from the different countries and industries understand each other easily। देखिए यहाँ पर क्या है, IEC, ANSI और IEE ने क्या बनाया है, डिफरेंट जो सिम्बल्स है, स्टैंडर्ड सिम्बल्स इन्होंने बनाए हैं, और वही क्या होते हैं, पूरे वर्ल्ड में जो लोग हैं वो यूज़ करते हैं, उसको अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो देखिए इलेक्ट्रिक कंडक्टर मतलब क्या होता है, अब इलेक्ट्रिक कंडक्टर मतलब कि क्या होता है, विद्युत के चालक, मतलब जिनसे क्या होता है, इजीली इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है। ठीक है ना, और इंसुलेटर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है इजीली, और यहाँ पर इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकते हैं। ठीक है, वाई डिड वी यूज़ मेटल वायर्स फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, कैन बी नॉट यूज़ सम अदर मटेरियल फॉर वायर्स। यहाँ पर ये बोलती है कि भाई हम सिर्फ मेटल के वायर्स का ही यूज़ क्यों करते हैं, हम किसी और वायर का यूज़ क्यों नहीं कर पाते हैं। एंड ऑल्सो वाई इलेक्ट्रिक वायर्स कवर्ड विद प्लास्टिक और रबर। और देखिए जो वायर है वो प्लास्टिक और रबर से ही क्यों कवर किए जाते हैं, तो इन सब के आंसर्स हम आगे देखने वाले हैं। सपोज we make wires of material other than metals and use them for making the electrical circuit. Do you think the electric current will pass through those material in such circuit। देखिए हम क्या करते हैं, किसी और मटेरियल का यूज़ करते हैं, किसी और मतलब मेटल की जगह पर किसी और वायर का, मटेरियल के वायर का यूज़ करते हैं, तो क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अब हम आगे देखते हैं। लेट अस आइडेंटिफाई। Connect an electric cell and a lamp while leaving the two ends of wire free as shown in figure 3.15। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एक जो हमारा सर्किट है उसको हमें लेना है और दोनों वायर्स को फ्री हैंड हमें छोड़ देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, टच द टू फ्री एंड टू द वायर्स मोमेंटरीली डज द लैम्प ग्लो। अगर हमने इन वायर्स को छोड़ दिया है तो क्या ये फ्री छोड़ दिया है तो क्या ये ग्लो करते हैं, नहीं। इफ़ यस आवर टेस्टर इज़ रेडी वी कैन यूज़ दिस टेस्टर टू आइडेंटिफाई द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट पास। अब हम यहाँ पर देखते हैं अलग अलग मटेरियल्स हमें लेने हैं और हमें क्या करना है, इन वायर्स को टच करके देखना है कि लैम्प ग्लो करता है या नहीं करता है। कलेक्ट ऑब्जेक्ट of different materials such as metal, spoon, coin, cork, rubber, glass, key, pins, plastic scale, wooden block, aluminum foil, candle, sewing needles, कार्डबोर्ड, पेपर एंड पेंसिल लीड। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, इस प्लेस पर रख करके देखेंगे, इन दोनों वायर्स को इस तरीके से टच करेंगे और हमें क्या मालूम चलेगा कि जो सर्किट है वो कंप्लीट होता है और बल्ब ग्लो करता है या नहीं करता है। ठीक है, वन बाय वन टच द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर्स वायर ऑफ बोथ एंड्स ईच ऑब्जेक्ट यू हैव कलेक्टेड। हमें क्या करना है, वन बाय वन एक एक ऑब्जेक्ट को रख के और टेस्टर से टच करके देखना है कि लैंप ग्लो करता है या नहीं। आइडेंटिफाइंग कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इससे क्या होगा, कंडक्टर और इंसुलेटर की पहचान होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं। स्टिक किससे बनी है, वुड से, है ना, लकड़ी से, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा। स्केल किससे बना है, प्लास्टिक से बना है, तो ये क्या करेगा, ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा।
बैंगल किससे बना है? ग्लास से, ग्लो नहीं करेगा। पेपर स्ट्रिप पेपर से ग्लो नहीं करेगा। कैंडल बैग से नहीं करेगा। की जो है मेटल से है वो ग्लो करेगा, और इरेजर जो है वो रबर से तो नहीं करेगा, ठीक है। Analyze your observation. Did the lamp glow for all materials? Lamp glow for some materials only. This means that electric current can pass through easily through some materials but not through others. यहाँ पर देखिए कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है और कुछ ऐसे हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करती है। इसलिए हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है कुछ ही मटेरियल से पास हो सकता है, सभी से नहीं। द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो ईजिली आर गुड कंडक्टर। मतलब ऐसे मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट ईजिली फ्लो हो सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और द मटेरियल थ्रू विच करंट कैन नॉट पास थ्रू आर कॉल्ड इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसे मटेरियल जिनसे क्या होता है करंट इजीली पास नहीं हो पाता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन यू हैव रिकॉर्डेड इन टेबल 3.3 कंक्लूड विच मटेरियल आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड विच आर इंसुलेटर। नोट इन टेबल 3.3। अब आप इसको टेस्ट करके देखिए और उसके बाद आप इसको टेबल को फिल कीजिए। फ्रॉम योर कंक्लूजन इन टेबल 3.3 you would have realized the metal are conductors of electricity and thus are use of making wires। जो अब हम अपने ऑब्जर्वेशन से हम ये देखते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं? वायर्स को बनाने में मेटल्स का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड आर द बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर हैव हाउएवर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स mainly copper is used due to the comparatively lower cost and abundant supply. Different type of electrical wires are used for different uses। तो देखिए यहाँ पर सिल्वर, कॉपर और गोल्ड जो है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, लेकिन कॉपर का ही यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी कॉस्ट क्या है? लोअर है। लोअर कॉस्ट मतलब कम पैसे में ये इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। From table 3.3 you would have realized the plastic, rubber and ceramic are इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। अब देखिए हमें टेबल 3.3 से क्या मालूम चला है कि जो रबर है, सिरेमिक है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, ये क्या हैव यू नो अंडरस्टूड वाई वायर्स आर कवर्ड विद दोज मटेरियल। तो देखिए अब हमें ये पता चल गया कि वायर्स को उन मटेरियल से कवर क्यों किया जाता है, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लो और हमें करंट लगने से बचा सकते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर बोथ इम्पॉर्टेंट। इलेक्ट्रिकल वायर, स्विचेस, कनेक्टर्स ऑफ प्लग एंड सॉकेट आर मेड ऑफ कंडक्टर्स। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर, स्विच हो गया, कनेक्टर हो गया, प्लग हो गया, सॉकेट हो गया, ये किससे बनते हैं? ये कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। इंसुलेटर लाइक रबर, प्लास्टिक एंड सिरेमिक आर यूज्ड टू कवर वायर्स। इंसुलेटर जो होते हैं ना उसमें रबर, प्लास्टिक, सिरेमिक इन सब का यूज़ होता है वायर्स को कवर करने में, प्लग के टॉप में, और स्विच को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब स्विच को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब लोगों को क्या इलेक्ट्रिक शॉक ना लग पाए, ठीक है। कॉजन अवर बॉडी इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारी बॉडी है वो क्या है? कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि जब भी हम वायर्स को पकड़ लेते हैं अगर गलती से टच हो जाता है तो हमें क्या लगता है? करंट। इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अवर बॉडी में कॉज सीवियर इंजरी और इवन डेथ। अगर हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट बॉडी में से पास होता है तो हमें बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है और इवन डेथ भी हो सकती है। ऑलवेज हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद केयर। मतलब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक अप्लायंस को केयरफुली तरीके से यूज़ करना है। नेवर टच स्विचेज और प्लग विद वेट हैंड। मतलब गीले हाथों से हमें स्विच को और प्लग को टच नहीं करना है। और यूज़ ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन वेट एरियाज़। और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को वेट एरियाज़ में, पानी नमी वाली जगह पर यूज़ नहीं करना है। और हैंडल इक्विपमेंट विद डैमेज इंसुलेशन और ब्रोकन प्लग। अब हमें क्या करना है? डैमेज इंसुलेशन और ब्रोकन प्लग का यूज़ नहीं करना होता है। Dive deeper. Have you wondered how the electricity from a cell or battery is different from the electricity coming from a wall socket? तो देखिए यहाँ पर जो सेल्स और बैटरी की जो पावर होती है और जो हमारे वॉल सॉकेट में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कैसी होती है? डिफरेंट होती है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैटरीज यूजुअली पावर्स स्मॉल डिवाइस एंड इज़ अ टाइप कॉल्ड डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बैटरीज में क्या होती है? स्मॉल डिवाइसेस को चलाने के काम आती है, इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट या डीसी।
इन कॉन्ट्रास्ट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर प्लांट, जो पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो करती है और ये हमारे वॉल सॉकेट में आती है, जिनसे हमारी टीवी, कूलर, पंखे, फ्रिज, ये सारी चीज़ें चलती हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करेंट्स। ऑल्टरनेटिंग करेंट्स मतलब AC। एंड कैन रन लार्जर अप्लाइंस, और ये क्या करती है, बड़े अप्लाइंसेस को रन करने के लिए यूज़ होती है। ओके, अब हम यहाँ पर इसके जो चैप्टर्स हैं, इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।